5 देख के ही घबरा गए उनको। Repairs to plant 2000 had been charged to रिपेयर्स कराई, रूटीन रिपेयर्स कराई, तो रिपेयर्स को डेबिट करना चाहिए था, हमने गलती से किसको कर दिया? क्या हो गया बेटा? ये किसी ने तुझे पैसे दिए हैं ये डाउट पूछने के? रिपेयर्स डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी, ये वाली एंट्री तो हो जाती। इसमें क्या, कोई बताओ ना, डाउट पूछो, क्या समझ नहीं आया था? An entry of 1450 representing the selling price of goods returned to Mohan had been made in return outward book and posted. Return to Mohan. Return to Mohan तो परचेज रिटर्न्स थी। क्या थी? परचेज रिटर्न्स। हमने गलती से किस में दिखा दी? परचेज रिटर्न में दिखाई। शांति। 1300 की ट्रांजैक्शन थी, हमने 1450 पे दिखाई द इनवॉइस। तो ये ट्रांजैक्शन किस पे होती है? परचेज प्राइस पे, ठीक है ना। परचेज रिटर्न्स किस पे होंगे? परचेज प्राइस पे। हमने गलती से सेल्स प्राइस पे दिखा दी, तो बस उतने का ही डिफरेंस है। An entry of 1450 representing the selling price of goods returned to Mohan had been made in the return outward book. तो बुक तो सही है, रिटर्न आउटवर्ड, हम सामान वापस कर रहे हैं, रिटर्न आउटवर्ड। तो एंट्री थी, करेक्ट एंट्री, मोहन टू परचेज रिटर्न होना चाहिए था 1300, हमने गलती से क्या कर दिया? 1450। सेम एंट्री बट 1450 से तो 150 से, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज रिटर्न डेबिटेड टू मोहन, कितना? 150। क्लियर? कोई भी डाउट? नहीं, रिप्रेजेंटिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ, मैंने उससे कितने का खरीदा वो होता है मेरा परचेज प्राइस, मैं उसको कितने का बेच रहा हूँ उसका सेलिंग प्राइस नहीं, मैं अपना सेलिंग प्राइस पे दिखा दिया गलती से, ठीक है ना सर? ये तो लिखा नहीं, ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस मतलब जितना आपका सेलिंग प्राइस था, जितने का आप आगे बेच रहे थे, गलती से आपने उतने का मान लिया। क्लियर? चेक ऑफ 8500 received from Sandesh was credited to the account of Ramesh. बैंक टू संदेश होना चाहिए था, बैंक टू रमेश हो गया, रमेश टू संदेश। Goods to the value of 7000 returned by Pratik were included in the closing stock but no entry. Error of complete, सामान वापस आया। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होती है? चलो भैया कितना सामान बच गया इसकी वैल्यूएशन करो, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन होती है। तो सामान वापस आया, मैंने अपने स्टॉक में तो दिखा दिया, बट सेल्स रिटर्न की एंट्री पास नहीं करी, कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। गुड्स रिटर्न बाय प्रतीक, रिटर्न इनवर्ड्स की एंट्री नहीं दिखाई, इट इज एन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। रिटर्न इनवर्ट करें या सेल रिटर्न करें, उन्होंने तो कोई वर्ड यूज नहीं करा ना। कोई डाउट? क्लियर? गुड्स कॉस्टिंग 5000 वर परचेज फ्रॉम वेरियस मेंबर्स ऑफ द स्टाफ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। गुड्स वर्थ रुपीज 5000 वर परचेज फॉर वेरियस मेंबर्स ऑफ द स्टाफ एंड द कॉस्ट वाज इंक्लूडेड इन परचेज अकाउंट। सामान खरीदा था स्टाफ के लिए और उनकी सैलरी में से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिमिलर अमाउंट वाज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द स्टाफ मेंबर्स कंसर्न एंड द नेट पेमेंट्स वर पेड टू देम वर डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ जाओगे तो बहुत आसान। मैंने अपने एम्प्लॉयज के लिए, मैं जा रहा था, उन्होंने कहा कि यार ऐसा करना, आप बल्क में लोगे तो सस्ता पड़ेगा, आप ऐसा करना सबके लिए ना एक एयर फ्रायर ले लेना। ठीक है जी, चलो मैंने बल्क में, ऐसे था 10,000 का, मैंने बल्क में लिया तो मुझे 5000 का पड़ गया। मैंने अपने स्टाफ के लिए, सबके लिए एक चीज ली 5000 रुपीज की, उनको दी, गिफ्ट नहीं, उनकी सैलरी में से 5000 रुपए काट लिए। तो सैलरी इन काइंड है एक तरह से, कोई गिफ्ट नहीं है, आपको चीज दी, पैसों की जगह सैलरी इन काइंड दे दी। तो वो जो चीज खरीदी थी 5000 की खरीदी थी, वो गलती से मैंने परचेजेस अकाउंट में दिखा दी। अकाउंटेंट को क्या बोला, ये सामान खरीद के लाए हैं, अब सैलरी तो दे नहीं रहे थे एम्प्लॉय को,
तो उसने गलती से उसको परचेजेस में दिखा दिया, जो सामान खरीदा था कितने का, 5,000 रुपए का, क्या कर दिया गलती से, परचेजेस टू कैश, जबकि एक्चुअली वो क्या था, वो इम्प्लॉइज के लिए खरीदा गया था, उनकी सैलरी में से पैसे काट भी लिए गए थे, तो ये जो खर्चा हुआ है वो उनकी सैलरी का पार्ट माना जाएगा। तो करेक्ट एंट्री थी सैलरीज टू कैश, मैंने गलती से कर दिया परचेजेस टू कैश, तो अब मैं क्या कर दूंगा, सैलरीज टू परचेजेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंट्री, सैलरीज टू परचेजेस, कितना, 5,000। कोई भी डाउट, क्लियर? इसमें परचेज की सैलरीज में होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे नो 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 नो, परचेज में डाला है उसके बाद। परचेजेस में डाला तो परचेज को तो ऑलरेडी डेबिट कर दिया, अब हमें हटाना है वहां से, एक्सेस डेबिट है परचेज अकाउंट में, और होना क्या चाहिए था, सैलरी को डेबिट करना चाहिए था, हुआ नहीं, सैलरी में शॉर्ट डेबिट है, शॉर्ट डेबिट इज रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग। क्लियर, क्लियर? क्रेडिट परचेज ऑफ ओल्ड मशीनरी from Sohan 170 was entered in the purchase book as purchase from Mohan. 30,000 paid as repairing charges on reconditioning of a newly purchased machinery. But दो अलग एरर्स हैं, एक एक करके बात करेंगे, दो अलग एरर्स हैं, एक एक करके बात करेंगे। क्रेडिट परचेज ऑफ ओल्ड मशीनरी है तो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन ही गलत रिकॉर्ड हुई है ना, क्रेडिट परचेज ऑफ ओल्ड मशीनरी फ्रॉम सोहन। चलो कौन सा पार्ट है, 6, ध्यान से देखना प्लीज, आराम आराम से, इंपॉर्टेंट है। तो पहले करते हैं करेक्ट एंट्री, क्या है, क्रेडिट परचेज ऑफ ओल्ड मशीनरी, सेल्स है परचेज है, क्रेडिट परचेज ऑफ ओल्ड मशीनरी फ्रॉम सोहन, तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी डेबिटेड टू, कितने की थी, 170, क्या कर दिया गलती से, वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक, और मोहन से 710, ओ भाई गलत यार, परचेजेस डेबिटेड टू मोहन, कितना, 710, कोई लेना देना नहीं है, तो रेक्टिफाइंग एंट्री, मशीनरी डेबिट होना चाहिए था, हुआ, कर दो 170, परचेजेस डेबिट हो गया, होना था, क्रेडिट कर दो, सोहन क्रेडिट होना चाहिए था, हुआ नहीं, मोहन क्रेडिट हो गया, होना था नहीं, मोहन का कोई लेना देना ही नहीं था पूरी कहानी में, तो मोहन को डेबिट कर दो टू सोहन टू परचेजेस। क्लियर, कोई भी डाउट, फर्स्ट पार्ट क्लियर है इसका, सेकंड पार्ट, 30,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस ऑन रिकंडीशनिंग ऑफ अ न्यूली परचेज मशीन, नई मशीन खरीदी है, रिपेयर्स उस पर कराई है, तो उसको कैपिटलाइज करते हैं, वह डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट, तो इसका क्या करेंगे, मशीनरी को ही डेबिट करना चाहिए था, मशीनरी डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस, कितना, 30,000, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, दो अलग ट्रांजैक्शन, बस उन्होंने मर्ज कर दी। कोई डाउट, डेबिट एंड क्रेडिट टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम, तो डेबिट क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब कैश बुक, जैसे बताना कि पिछले जमाने में, बचपन में ट्रिपल कॉलम कैश बुक हुआ करती थी, तो ट्रिपल कॉलम कैश, तो डिस्काउंट का भी एक कॉलम हुआ करता था, बता चुका हूँ पहले भी आपको मैं, उससे आपके कैश बुक के कोई रूल्स चेंज नहीं होते, क्योंकि कैश बुक अब हम डबल कॉलम ही बनाएंगे। जो भी है, डेबिट और क्रेडिट कॉलम का क्या हुआ, विच कम टू 400 and 370 हैव नॉट बीन पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट, कैश बुक में तो रिकॉर्डिंग हो गई थी, जो टोटल्स फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड पोस्ट होते हैं ना, डिस्काउंट का होता है डिस्काउंट में, और डेबिट का डिस्काउंट अलाउड में, और क्रेडिट का डिस्काउंट रिसीट में, नहीं हुआ तो आप कर दो, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू सस्पेंस, डेबिट कितना है 400, और सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना 370।
सर हम कैश रिकॉर्ड करते हैं उस टाइम का मतलब मेनली बैलेंस ऑलरेडी कैश और बैंक का लेजर नहीं बनता, डिस्काउंट का तो बनता है, डिस्काउंट का बनता है, डिस्काउंट का लेजर अकाउंट बनता है, ठीक है ना, डिस्काउंट का लेजर अकाउंट बनता है। वो बोल रहे हैं ना पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट, मतलब डिस्काउंट का लेजर बना रहे थे, तो टोटल जब पोस्ट कर रहे थे नहीं भूल गए, दिखाना भूल गए, तो जो डेबिट है वो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना था, कर दो, जो क्रेडिट है वो डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करना था, वो कर दो। क्वेश्चन नंबर 37।